साल बाद भारत में वो टीके की इजाद होती थी, वो भी हमें मांगना पड़ता था विदेशों से। आज वो समय है कि इधर कोविड महामारी आई, उधर माननीय प्रधानमंत्री जी ने टीका तैयार करवा दिया। अखिलेश जी ने माननीय अखिलेश जी अगर गल्ला इतना बेकार है तो दो बार लेने क्यों जा रहे? एक गड्ढा नहीं भरा, एक गड्ढा देख के आइए आप रोड। आपकी पार्टी के बड़े नेता कह रहे थे कि लड़कों से तो गलती हो जाती है। मैडम ये पूछिए कौन सी वैकेंसी क्लियर हुई है, अभी तक किसका रिजल्ट क्लियर हुआ है? ये वो बीजेपी है जो अखिलेश यादव के लैपटॉप का वो करती थी, नमक के पैकेट पे अपनी फोटो लगवाते हैं। ये वो बीजेपी। भाजपा सरकार बहुत बुरी है तो फिर अपर्णा यादव भाजपा में क्यों आई? नमस्कार। शहर चुनावी सफर आप पहुंचा है इटावा में। जी हाँ, ये वही इटावा है जिसको समाजवादी पार्टी का गढ़ भी कहा जाता है। लेकिन 2017 में समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगी थी। अब 2022 का दंगल है। चंबल और यमुना के बीच ये शहर बसा हुआ है और इसकी अपनी अलग ही सियासत है, क्योंकि इटावा में कोई भी छोटे से छोटा मुद्दा हो तो यादव परिवार और पूरा कुनबा एकजुट हो जाता है और सियासी माहौल पूरी तरह से गर्म हो जाता है। सवाल ये कि इटावा की सूरत क्या बदली है, क्या मुद्दे हैं और यहाँ की जनता को आखिर 5 सालों में क्या मिला है, ये सवाल करेंगे। तमाम लोग हमारे साथ हैं। मैडम, इटावा को क्या दिया? आपकी पार्टी ने 2 विधायक जीते थे, क्या इटावा की सूरत बदल पाई है? बिल्कुल बदली है, क्यों नहीं बदली। इटावा क्या पूरे उत्तर प्रदेश की सूरत बदली है। आज जैसे कोरोना की महामारी आई, लोग ऐसे और कोई सरकार होती कीड़े मकोड़ों की तरह मर जाते, क्योंकि जब पहले कोई टीका आता था तो 20 साल बाद भारत में वो टीके की इजाद होती थी, वो भी हमें मांगना पड़ता था विदेशों से। आज वो समय है कि इधर कोविड महामारी आई, उधर माननीय प्रधानमंत्री जी ने टीका तैयार करवा दिया और वो भी हमारे भारत में तैयार हो गया और हमारे भारत ने वो काम किया है कि विदेशों तक में दवाई पहुंचाने का काम किया है। और 2 इटावा में क्या किया ये तो बता दीजिए। ये सारी जनता को लाभ हो रहा है। इटावा का व्यक्तिगत आप लेकर क्यों चल रहे हैं? आप पूरे प्रदेश को लेकर चलिए। जब दूसरा शासन था, सपा शासन था, तो सिर्फ मान लो सिर्फ इटावा में लाइट आ रही, बाकी के सारे जिलों का क्या होगा? आज पूरे 24 घंटे लाइट पूरे उत्तर प्रदेश। बताइए भाई, कह रहे हैं आपकी सरकार थी तो इटावा में रोशनी थी, बाकी जगह अंधेरा था। बताइए। अरे मैडम, भूल गई आप अखिलेश जी को, जिस गढ़ में आप उसी की बुराई कर रही हो। अरे गढ़ से क्या मतलब है? हम परिवारवाद को लेकर नहीं चलते, हम राष्ट्र को लेकर चलते हैं। अखिलेश जी ने माननीय अखिलेश जी ने एक इंच रोड कहीं बना दिया हो, समाज ने रोडें बनाई। दीजिए मुझे, अगर बहुएं बेटियां समाजवादी पार्टी में सुरक्षित है तो उनके बड़े नेता कैसे कह देते हैं कि लड़कों से गलती हो? यहाँ पर अखिलेश जी ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो कारखाने बिजली के लगाए थे, आप बताने की कोशिश करिए। आप बात कर रही हैं केवल उत्तर प्रदेश में, इटावा की लाइट की बात कर रही हैं। आप पूरे उत्तर प्रदेश में आप जाके पता करिए बहन जी, यहाँ एक रोड आप 5 साल रोड पता करिए। 5 साल में जो इस रोड की आप बात कर रही हैं, उदी की विधायक होते हुए माननीय सरिता भदौरिया जी की बात कर रहा हूँ। आपको बता दूं 16 मौतें हुई हैं जो विधायिका के गांव के। इतना तेज बोलने से कोई गलत बात सही साबित नहीं होती है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। प्रत्यक्ष को ये प्रमाण है। को प्रमाण की जरूरत नहीं है। देखिए, जिस जगह आप खड़ी हैं, आप ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आप बीएसपी किस तरीके से देख रही है? आप जो अभी आपने संबोधन चालू करा कि ये मुलायम सिंह का गढ़ है, ये मुलायम सिंह का गढ़ नहीं है, घर है। यहाँ से बहुजन समाज पार्टी के 3 विधायक भी जीत चुके हैं। यहाँ से हमारे राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष माननीय काशीराम जी सांसद भी रह चुके हैं। ये मुलायम सिंह का घर हो सकता है मगर गढ़ नहीं हो सकता है। इस बार का मुकाबला एक तरफा व क्लीन स्वीप है। चाचा ने दिया संदेश, आ रहे अखिलेश। और जहाँ तक इटावा के विकास की बात है, जहाँ पर आप खड़े हुए हैं, ये भी समाजवादी पार्टी का देन है। मुद्दे की बात हो रही है, क्या लग रहा है मैडम, मुद्दे क्या है इस बार चुनाव में? बेरोजगारी हो रही है, भूखे मर रहे हैं हम लोग। मेरे पिता भी कोरोना में खत्म हो गए। सब चीज महंगी, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, पढ़ाई नहीं हो पा रही है। मोबाइल से कहीं पढ़ाइयाँ होती है मोबाइल से? बताइए आप। बेरोजगारी और महंगाई सबसे ज्यादा सिलेंडर महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो रहा है। क्या खाए, मरना है जनता को, और क्या है? चलिए, और भी कुछ लोग हैं। मैडम, आपको क्या लग रहा है? क्या ये गल्ला दे रहे हैं, उसमें बहला रहे हैं, कुछ नहीं है। बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई है, घर पे बैठे हुए हैं। सिलेंडर इतना महंगा कर दिया है भैया, परेशान है। लकड़ियां भी नहीं है जो चूल्हा भी जला सके, इतनी परेशानियां हो रही है बहुत ज्यादा। और सरिता यादव ने तो बताइए।
सर मैं एक एक करके पॉइंट रखूंगी, ठीक है? अगर आपको पसंद आए और कोई चीखेगा चिल्लाएगा नहीं। हम ये कह रहे हैं गल्ला अगर इतना बेकार है, इतनी बुरी चीज कर रही है, तो फिर दो बार लेने के लिए क्यों? शांत रहिए ना, दो बार लेने क्यों जाते हो? और दूसरी बात, शांत रहिए। अगर बोलने नहीं देंगे तो फिर नहीं बोलूंगी। बोलिए। अगर गल्ला इतना बेकार है तो दो बार लेने क्यों जा रहे हो? और मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं सामान्य नागरिक हूँ, इसलिए अपनी बात को रख रही हूँ यहाँ पर, ठीक है? हाँ बताइए। आरक्षण पे हमला, बीजेपी आरक्षण पे हमला कर रही है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। आम जनता सब जानती है। और आरक्षण पे जो हमला हो रहा है और बेरोजगारों पे हमला हो रहा है, हमें ये बताइए कि जो टीचर की नौकरी निकली थी 69,000 उन पे बैकवर्ड पे आरक्षण पे हमला हुआ, एससी पे हमला हुआ और हाई कास्ट को सीटें दे दी गई। ये जनता बर्दाश्त नहीं करेगी ऐसे। चलिए विकास की बात हो रही है। विकास की रुकिए, विकास किसने किया? इटावा का विकास किसने किया? इटावा का विकास शुरू से कांग्रेस पार्टी ने किया। यहाँ पर जो रोजगार के साधन थे वो कांग्रेस पार्टी ने दिए। वो रोजगार के साधन समाजवादी पार्टी की सरकार में खत्म किए गए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन जमीन को बेच दिया गया। इटावा के अंदर पिछले 5 साल के अंदर कोई विकास नहीं हुआ है, एक भी विकास का। अभी हमारी मैडम बोल रही थी कि इटावा में विकास हुआ, एक विकास हुआ है कि शमशान घाट ज्यादा हो गए। कोरोना काल में देखिए शमशान घाट के अलावा दूसरी अतिरिक्त स्थान बनाने पड़े और बीजेपी ने कोई विकास का कार्य नहीं किया है। सर जब ये बताइए कि भाजपा सरकार बहुत बुरी है तो फिर अपर्णा यादव भाजपा में क्यों आई? अखिलेश यादव अपनी बहू को नहीं रोक पाए? जवाब दीजिए। मेरा जवाब ये है, जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा। यूपी में सिवा साइकिल के अब कोई और ना आएगा। शांत रहिए। ये बताइए इतना अच्छा काम किया है, कोई नहीं कर पाएगा। मैं 4 लाइनें बोलना चाहूंगी योगी और मोदी के लिए। है नीड यहाँ का अमृतसर, बोलने दीजिए दूसरों को। बोलिए। है नीड यहाँ का अमृतसर, माटी का कड़कड़ है चंदन, इसकी पावन रच में खेले रघुवीर और यशोदा नंदन, चंदन की ही सुगंध से महका सारा परिवेश है। अरे भाई मेरे कितना प्यारा मेरा देश है। और जो बोल रहे हैं बिल्कुल झूठ। गल्ला क्यों लेने जाते हैं? लेने मत जाए। चलिए आप बताइए। बेरोजगारी मेन चीज है। भाजपा की सरकार जब से बनी है तब से बेरोजगारी बहुत है। युवा बिल्कुल बेरोजगार हो गया, सड़कों पे घूम रहा है। किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। ये इनकी बात है भाई। पीछे हटिए। आप बताइए मैडम, क्या किसने काम किया? रुक जाइए भाई, सियासत मत करिए। नहीं सियासत मत करिए, रुक जाइए। हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांट करके और रोटियां सेक करके सियासत नहीं कर रही है। बताइए। भाजपा सरकार ने कोई काम नहीं किया। भाजपा सरकार और सपा सरकार आपस में लड़ने का काम कर रही है। हमारी जो सरकार है आम आदमी पार्टी की, वो जनता के मुद्दों पे काम करती है। मैं बताती हूँ, बोलिए। आप कहाँ बोलिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी पे हमारी आम आदमी पार्टी हमारा जो मैनिफेस्टो है उसकी नकल कर रहे हैं सपा वाले। 300 बिजली फ्री हम दे रहे हैं और वो भी लिख रहे हैं, अब हमारी नकल कर रहे हैं। अरे भाई जो बिजली देगा वही तो बिजली फ्री करेगा, जब बिजली दे ही नहीं है कभी। और रही बात, अरे आप पहले विधायक पहचानिए। अरे लड़की किसी ने जला दी, आप वो दिन याद करिए। बात सुन लीजिए पहले। अरे 4 लोग बोलेंगे कैसे समझ। आप बताइए। आज इटावा जनपद की आप बात कर रहे हैं ना, आप इटावा जनपद को कोई व्यक्ति यहाँ ऐसा नहीं होगा जिसे कोविड की 2 वैक्सीन न लगी हो और इनके वैक्सीन लग गई। सवाल भाई साहब आगे आइए बताइए। देखिए ऐसा है, किसान परेशान है। ये जो कमजोर होता है वो हमेशा चिल्लाता है क्योंकि उसके पास हो ही नहीं है। भाजपा शासन ने बढ़िया शासन दिया है और आगे गरीबों की मदद करेंगे, वो शासन अच्छा देंगे और सब कुछ करेंगे, लेकिन हम ही जीतेंगे और हम ही आएंगे। ये कह रहे किसानों के लिए कुछ नहीं किया आपने? किसानों के लिए किसान निधि मिली, किसान का बीमा है। किसानों के साथ नाइंसाफी हुई। लखीमपुर खिल्ली में किसानों के साथ कुचल दिया गया, उनका कातिल सड़कों पर घूम रहा है। हमारी मांग है न्याय चाहिए किसान के साथ। किसान देश का एक नागरिक है, उसका जवाब उत्तर प्रदेश के सीएम को देने चाहिए। चलिए आपको बताएं, शांति पीछे भाई, शांति पीछे। इटावा में शांति बना के रखिए भाई, शांति पीछे इटावा में 3 विधानसभा की सीटें हैं। इटावा, भरतना और जसवंत नगर से पिछली बार शिवपाल यादव ने जीत हासिल की थी।
और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने जीत हासिल की थी। अब सवाल ये है 2022 में क्या लगता है इस बार मुकाबला कैसा होने जा रहा है? मुकाबला चाहे जैसा भी हो, इस देश में और प्रदेश में जो भी सरकार ने किया है, चाहे वो जीएसटी रही हो, एकल विंडो, एकल खिड़की, एक टैक्स, फिर डबल टैक्स किस बात के लिए। दूसरी चीज, शिक्षा के ऊपर कोई भी काम नहीं हो रहा है। मेरा मानना है कि शिक्षा चाहे जितनी भी ऊंचे स्तर की हो, फ्री होनी चाहिए। चलिए क्या भाई, हंगामा नहीं, नहीं हंगामा नहीं, पीछे हटिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ उसे स्वीकार नहीं है जिन्हें खबूचड़ खानों से विशेष स्नेह है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ उसे स्वीकार नहीं है जिसे आप क्या सोचते क्या करेंगे? मैं इटावा के मुद्दों की बात करूंगा। इटावा शहर के अंदर एक मेडिकल केयर यूनिट 2011 से बनकर तैयार हुआ है। उसमें समाजवादी पार्टी की भी सरकार आई है और वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। और कोरोना काल भी 2 साल का रहा है। उस समय अभी तक मेडिकल केयर यूनिट 50 बेड का नहीं बन पाई। आपकी सरकार भी रही है उत्तर प्रदेश में। इटावा में जो आप मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं, हमने आपको बताया था, फिर भी बता रहे हैं कि एक यूनिवर्सिटी माननीय नेताजी ने बनाने का सफाई में काम किया है, मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया है। इटावा में भीमराव अंबेडकर चिकित्सालय, वो भी इटावा में माननीय अखिलेश जी की देन है, और इंजीनियरिंग कॉलेज भी माननीय अखिलेश जी की देन है। ये दोनों पार्टियां नकारा है समाजवादी पार्टी के लिए भी कहेंगे और भाजपा के लिए भी। भाजपा ने 1 इंच सड़क बनाई हो तो बता दो, अखिलेश सरकार की सड़कें देख लो। हाँ बताइए। अगर सड़क नहीं बनी जी, बहन जी सुरक्षित इतनी लिपस्टिक लगा के पहुंच गए थे कि लिपस्टिक बिगड़ी नहीं इनकी, वो तो हाथ पकड़ के मार रही है। आप देखिए, अगर सड़क नहीं बनी। हाँ बताइए। अखिलेश सरकार ने बनाई है ना, इसलिए बनी है। अखिलेश सरकार ने आपने बनाई, एक गड्ढा नहीं भरा, एक गड्ढा देख के आइए आप रोड इटावा। सवाल ये, आप बताइए महिलाओं के लिए क्या दिक्कत है? अरे महिलाओं के लिए बहुत चलना फिरना दुश्वार हो रहा है। आम आदमी की इतनी परेशानी है, और गैया खेत चर गई, और कितने वो हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, कितना हुआ है लड़कियों के साथ में दुर्भाग्य हो रहा है बहुत ज्यादा। हम लोग इतने परेशान। आप बताइए। सर ये दुश्वार हो गया तब तो ये यहाँ पे खड़ी है। सोचिए और अच्छा होता तो ये आसमान मोड़ जाती। देखिए कितना चलेंगे, कितना विकास, इतना छप्पर बन गया, कितना विकास होगा। बताइए बीएसपी बताइए। आप इटावा की मुद्दों की बात जो हो रही है, यहाँ पे जो सरिता भदौरिया विधायिका हैं, वो तो राम साहब कई बार रह चुके हैं। हाँ बताइए। देखिए, महिलाओं की अगर बात कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो जो उन्नाव की बेटी बिना न्याय के जो मर चुकी है बेटी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने कितना न्याय दिला दिया? भाई साहब, उस समय आप कहाँ थे जब आपकी पार्टी के बड़े नेता कह रहे थे कि लड़कों से तो गलती हो जाती है? बरेली कांड हुआ तब मुलायम सिंह जी ने कहा कि पत्रकार से कि तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ है, तुम क्यों परेशान हो? क्यों कहते हैं आपके बड़े नेता? तो आज वही परेशान है जिनकी दुकानें बंद है 5 साल से, वो रोटी नहीं पका पा रहे अपनी, सिर्फ उतने ही लोग परेशान। और क्या है बताइए कह रहे हैं वो परेशान है जिनकी दुकानें नहीं चल रही है। सभा ऐसा कुछ नहीं है। अगर विकास हुआ है समाजवादी पार्टी में, आज अखिलेश जी अगर किसी भी नाम से जाने जाते हैं तो विकास के नाम जाते हैं। अखिलेश जी का काम बोलता है और काम बोलता रहेगा। इटावा में अगर भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है तो ये गाय साढ़ ढीलने का काम किया है, जिससे आम जनमानस परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है। किसान बताइए। हमारा मुद्दा है तो आलू कितना है, कैंसर का रेट रखे, आलू क्या रेट बिकेगा? आलू मेन मुद्दा हम लोगों का आलू का है। हम आलू किसान है, आलू वाले। हाँ, आलू क्या बिकेगा, क्या रेट बिकेगा? आलू का वादा किया अखिलेश जी ने। हाँ, आलू क्या रेट बिकेगा, ये निर्धारित रेट कर दिया। हाँ, क्या करें आलू किसानों के लिए? आप देखिए, आज जितना फसल नहीं है उससे ज्यादा कांटेदार तार किसानों ने लगा रखे हैं। सांड इतना ढिल्ला छुट्टा घूम रहा है कि किसान रात में 2:30 बजे टॉर्च लेकर अपने खेत रखवाली कर रहा है। आप देखिए, इनसे पूछिए कि इन लोगों ने क्या किया है, विकास क्या किया है, विकास क्या किया है। मैं बताऊंगी। गायों की आप बात कर रहे हैं ना, गाय हमने छोड़, आलू की बात कर रहे हैं। आप क्या काम करते पहले आप मुझे ये बताइए। आप किसान हैं, आप कोई चीज पहले 10 रुपए किलो बेचते थे, आज आप उसे 50 रुपए किलो बेच रहे हैं। आप क्या मानते हैं? क्या मुद्दा क्या है? बेरोजगारी मुद्दा है। हिंदू मुस्लिम में बेरोजगारी मुद्दा है। इनसे मैडम से ये पूछिए, कौन सी वैकेंसी क्लियर हुई है अभी तक? किसका रिजल्ट क्लियर हुआ है? किसकी वैकेंसी क्लियर हुई? सिर्फ योग। हाँ, आई एम पोस्ट ग्रेजुएट मैडम, आप वैकेंसी निकालिए तो डाल। मैं बताती हूँ, आप नेता नौकरी कर रहे हैं मैडम, ग्रेजुएशन। मैं डॉक्टर ज्योति वर्मा प्रोफेसर हूँ सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में, इसलिए कि अखिलेश शासन में 22 लाख 30 लाख 25 लाख की रिश्वत थी। सिर्फ और सिर्फ झूठ के अलावा इनके पास कोई विजन नहीं है। इनका विजन सिर्फ झूठ है। ये झूठ के अलावा कुछ कह ही नहीं सकते, सिर्फ झूठ। इनके विकास भी झूठ है, इनके वादे भी झूठ है। बताइए।
मेरा मतलब ये है कहने का, जो भारतीय जनता पार्टी ने पुराना घोषणा पत्र दिया था उस पे ये वोट क्यों नहीं मांग रहे हैं? ना तो ये किसानों की आय दोगुनी वोट मांग रहे हैं, ना तो ये महंगाई पे वोट मांग रहे हैं, ना तो ये कोरोना की बीमारी वोट मांग रहे हैं। सिर्फ इनके पास मुद्दा है कि झूठ बोलना, झूठ बोलना, झूठ बोलना। मैंने 2017 में ग्रेजुएशन किया हुआ हूँ, 5 साल से। ठीक है, भाजपा हाँ, इनके हिसाब से इनका ये कहना है कि जिन्हें नौकरी नहीं मिली है वो अयोग्य हैं, तो इनके हिसाब से कोई अयोग्य नहीं है। यूपी में जितने बेरोजगार हैं, ये बताइए, अगर एक जगह पे एक वैकेंसी होगी तो उसकी इतने बच्चे रोज होते हैं, इतनी नौकरी को सरकार दे देगी क्या? ये बताइए आप। अभी तक भी एक मिनट, जहाँ जितनी जरूरत होगी उतनी नौकरी दी जाएंगी। हाँ, नौकरी की बात हो रही है, नौकरी किसी को मिली नहीं रही है, बेरोजगार हम लोग भूखन मर रहे हैं। और वो कह रहे लाली तो अपने दम पे लगा के निकलते हैं, अपने दम पे लाली लगा के निकलते हैं हम लोग। तो सपा सरकार में क्या लिपस्टिक फ्री बट रही थी? हाँ, बताइए क्या करें। देखिए, आप मुद्दों की बात करने आए तो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, रोजगार, बेरोजगारी ये मुद्दा है। हाथरस में लड़की जला दी जाती है, हमारे आदरणीय संजय भैया पहले जाते हैं और अनशन पर बैठते हैं। आप कैसी बात करते हो? यहाँ पर क्या है? उत्तर प्रदेश में सब कुछ मुर्दों की बात करते हैं ये लोग, हम लोग मुद्दों की बात करते हैं। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा में क्या हुआ? 3 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ। एग्जाम होते उससे पहले पेपर लीक हो जाता है। टैबलेट का झांसा दिया गया था, मोबाइल मैसेज आ गया, लेकिन पता चला कोई टैबलेट, कोई लैपटॉप नहीं। 5 साल हो गए बिल्कुल बेरोजगार, सिर्फ जुमले। कोई भर्ती आने से पहले पेपर लीक हो जाता है। पेपर आने से भर्ती, आप बताइए क्या? सर ये कहना चाहता हूँ कि अखिलेश जी ने गोरखपुर में 600 बेड अस्पताल बनवाया था। इटावा में योगी जी ने कौन सा अस्पताल बनवा दिया है? बताइए आप, कौन सा अस्पताल बनाया है? योगी जी ने कौन सा अस्पताल इटावा में बनाया है? अखिलेश जी ने 600 बेड अस्पताल गोरखपुर में बनवाया। अखिलेश जी ने अस्पताल बनवाया, बीजेपी ने क्या किया? जवाब दीजिए। बीजेपी ने ऑक्सीजन प्लांट, सरकार भदौरिया जी ने लगवाया ऑक्सीजन प्लांट। ऑक्सीजन प्लांट सैकड़ों लोगों के मरने के बाद ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास किया, लगवाया नहीं। सैकड़ों लोगों के मरने के बाद। और ये वो बीजेपी है जो अखिलेश यादव के लैपटॉप का ब्लॉक करती थी। नमक के पैकेट पे अपनी फोटो लगवाते हैं, ये वो बीजेपी। इनका काम सिर्फ झूठ का करना है। हिटलर के कार्यकाल में प्रोपेगेंडा मिनिस्टर होता था, जिसका काम होता था झूठ को इतने करीने से कहा जाए कि वो सत्य प्रतीत हो जाए। और इनके कार्यकाल में हर मिनिस्टर प्रोपेगेंडा मिनिस्टर हो गया है। झूठ ऊपर से चलता है, नीचे तक चलता हुआ आता है। इन्होंने कुछ तो ये इटावा है जहां पर इस बार चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प है। जसवंत नगर से एक बार फिर चुनावी ताल ठोक रहे हैं शिवपाल यादव, और वहीं 2 सीटें जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के पाले में गई थी, उन सीटों पर भी यहाँ पर दिलचस्प मुकाबला है। कांटे की टक्कर तीनों विधानसभा सीटों पर है, चाहे इटावा की बात करें, चाहे जसवंत नगर की बात करें, चाहे भरतना की बात करें। तो फिर किसी शहर में आपसे मुलाकात होगी शहर चुनावी सफर के साथ। मुझे और कैमरामैन विपिन को इजाजत दीजिए, नमस्कार।